Good morning students, welcome to NS classes. Let us start the revision of chapter number 3 pair of linear equations in two variables. सबसे पहले linear equation in two variables की standard form क्या होगी? ax plus by plus c equal to 0. ठीक है, ये हमारे पास two variables x और y two variable है, तो ये linear equation है क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो क्या है 1 है. ठीक है, अब देखिए पेयर का मतलब हमें यहाँ पे टू इक्वेशंस गिवन होंगी जहां पे हम उसको कैसे लिखेंगे a1x b1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन 1 हो जाएगी. ठीक है, इक्वेशन 2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में हमें बताना होगा कि इन दोनों इक्वेशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी या फिर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसी होगी. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे या ओनली वन या फिर नो सॉल्यूशन होगा. क्लियर, तो वो वाली चीज आपको टिप्स पे करनी है. एमसीक्यू आपका वहीं से ही रहेगा. क्या है देखिए, if the ratios of a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 इन रेशियोज को कंपेयर करना है. देखिए, if a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 तो इस केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी कैसी रहेगी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी. कैसी लाइंस आएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, जो ग्राफ होगा इसका वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा ऐसे. ठीक है, क्लियर. और जो इसकी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगी वो कैसी होगी? यहाँ पे अगर दोनों रेशियोज नॉट इक्वल हैं तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन रहेगा. क्या रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मींस ओनली वन सॉल्यूशन होगा ऐसे केस में. इफ सेकंड केस में इफ a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 तो इस केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी. ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन मींस दोनों इक्वेशन की सेम लाइन बनेगी. ठीक है, अगर तीनों रेशियोज क्या है? इक्वल है, तो इस केस में दोनों ही इक्वेशंस की सेम लाइन बनेगी जिसे कोइंसिडेंट लाइन बोला जाएगा. और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन इस केस में क्या होगी? मैनी सॉल्यूशंस. क्या रहेगी? मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, और जो थर्ड केस है, थर्ड केस में इफ a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो इस केस में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दोनों इक्वेशंस की वो तो बनेगी पैरेलल लाइंस. ठीक है, कैसी लाइन बनेगी? पैरेलल लाइंस. ठीक है, और अगर हम अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा दोनों इक्वेशंस का. ठीक है, व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो इस केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन नो सॉल्यूशन. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि अगर कम से कम एक सॉल्यूशन है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, तो ऐसा सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्सिस्टेंट. कॉन्सिस्टेंट. ठीक है, अगर नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इस केस को क्या बोलेंगे? इनकॉन्सिस्टेंट. इनकॉन्सिस्टेंट. देखिए, इस चैप्टर में आपके यहीं से है जो एमसीक्यू है बन के आएगा. इस चीज को आपने बिल्कुल ध्यान से है जो दिमाग में बिठा लेना है कि अगर फर्स्ट टू रेशियोज नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा मींस ओनली वन सॉल्यूशन. इफ ऑल रेशियोज आर इक्वल, ठीक है, देन कोइंसिडेंट लाइन बनेगी. ठीक है, तो इस केस में मैनी सॉल्यूशंस होंगे. अगर फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल है बट थर्ड रेशियो इज नॉट इक्वल तो इस केस में पैरेलल लाइंस बनेगी और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में नो सॉल्यूशन. ठीक है, इफ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशंस देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड consistent. If there is no solution this system is called inconsistent. यहाँ से बहुत सारे MCQ बनते हैं. Now let us start MCQ from this type. Thank you. Good morning students. Let us start the MCQ related to third chapter pair of linear equations and in two variables. सबसे जो पहला MCQ है आपका वो क्या है? Which of the following method या methods is or are used to find the solution of a linear pair of linear equations
इक्वेशन अलजेब्रिकली। इनमें से हम कौन सा मेथड यूज करते हैं लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिकली उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इधर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों में से एक यूज करते हैं, या फिर बोथ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, उसका हम जो अलजेब्रिकली जब हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है तो हम दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं, बोथ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। ओके, थैंक यू। Students, the point of intersection of the line represented by 3x minus y equal to 3 and y-axis is given by, हमें point of intersection बताने हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है? एक तो 3x minus y equal to 3 है और सेकंड क्या दे रखी है? y-axis। y-axis कब होगी? when x equal to 0, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो यहाँ पे 3 into 0 minus y equal to 3, ये टर्म तो हमारे पास 0 होगी, माइनस वाई इक्वल टू 3 और y की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? 0 और -3, ठीक है। 0 और -3, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज इट क्लियर? थैंक यू। स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन बताना है कि इनकंसिस्टेंट होगा या फिर consistent with many solution, यूनिक सॉल्यूशन या फिर टू सॉल्यूशंस होगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसको कंपेयर करके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की हमारे पास क्या रेशियो आती है। देखिए a1 हमारे पास 1 है, a2 क्या है? 2, ठीक है। तो ये 1/2 हो गया। b1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और b2 की वैल्यू -4, तो यहाँ पे वैल्यू 1/-2 आ गई। c1 की वैल्यू -5 है और c2 की वैल्यू क्या है? 6 है, ठीक है। ये तीन हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब देखिए इनकंसिस्टेंट कब होता है? when a1/a2 equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, ठीक है। और मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? जब ये तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं। यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस केस में ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, बिकॉज a1/a2 is not equal to b1/b2 because this one is positive term and this one is negative term. Is it clear? Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यू में हमें टू पेयर्स दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन की। हमें बताना है कि उसकी जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी या फिर इधर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस दे रखी है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा। ax + by + c = 0, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5y और 6 दोनों को इधर वाली साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों साइड नेगेटिव होगी। सिमिलरली ये 15y है जो यहाँ पे मिडिल टर्म बनाएंगे इसको, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? -15y। नाउ कंपेयर द रेशियोज a1/a2, देखिए 2/6 और यहाँ पे b1/b2 -5/-15, c1/c2 -6/18। तो जब इनको कैंसिल करेंगे हर एक में वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 1/3, ठीक है। इट्स मींस तीनों रेशियो इक्वल है। जब तीनों रेशियो इक्वल होती हैं तो इट्स मींस जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगी तो वो क्या होगी? हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होगी, मींस इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोइंसिडेंट लाइंस कब होती हैं? when a1/a2 equal b1/b2 equal to c1/c2, मींस मैनी सॉल्यूशंस हो। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a1 3, a2 हमारे पास क्या है? 6, b1 क्या है? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y 1 है तो -1 लेंगे और b2 हमारे पास -r है, c1 की वैल्यू 8 है और c2 हमारे पास 16 है, ठीक है। तो हम इन टू रेशियोज को कंपेयर कर लेंगे क्योंकि मिसिंग वैल्यू r ये रही हमारे पास। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या है? 1/2 इक्वल टू 1/r, ठीक है। तो ये r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2 आ गई, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ r इज 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कब होता है?
देखिए जब a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस कंडीशन में जो पेयर होगा वो क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। अदर टू केसेस में क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, इसमें ओनली यूनिक सोल्यूशन होगा और इसमें मैनी सॉल्यूशंस, इसमें नो सॉल्यूशंस। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ a1 है और a2 का 3, ठीक है। b1 का क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए 3 है और b2 हमारे पास क्या है, k है। c1 क्या है, ये 4 इधर वाली साइड दे रखा है राइट हैंड साइड, जब इसको हम इधर ले आएंगे तो ये -4 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो c1 हमारे पास -4 है और c2 क्या है 12 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू। अब देखिए k की वैल्यू हमें यहीं पे मिल जाएगी, तो यहाँ पे k और यहाँ पे 3 3 जा 9, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस की हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बताते हैं किस टाइप की होगी। देखिए अगर फर्स्ट टू रेशियोज नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, अगर तीनों रेशियोज इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, अगर फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल है बट थर्ड रेशियो इज नॉट इक्वल तो पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। नाउ वी कंपेयर द इक्वेशंस a1 6 एंड a2 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3, b1 हमारे पास क्या है -3 एंड b2 इज -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल 3, ठीक है। c1 इज 10 एंड c2 इज 9, ठीक है। तो इट्स मींस a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट्स मींस गिवन इक्वेशंस हैं जो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, पैरेलल लाइंस। इज इट क्लियर? ओके students, if x equal to a, y equal to b is the solution of given equations, then find the value of ab। ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए x की वैल्यू हमें a दे रखी है, y की b इक्वल टू 2, ये इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म होगी। यहाँ पे a प्लस b इक्वल टू 8 इक्वेशन सेकंड फॉर्म होगी। एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस b, 2a इक्वल टू 10, a की वैल्यू हमारे पास 10 अपॉन 2 क्या आ गई 5। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं इसकी 5, ये 2 को इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और b को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, ab की, a की वैल्यू 5 आई है, b की 3, तो 5 3 जा 15। इज इट क्लियर? ऑप्शन a इज करेक्ट। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अगर इन इक्वेशंस के इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, a2 की वैल्यू हमारे पास है sin थीटा, ठीक है, इक्वल टू b1 की वैल्यू भी 1 है और b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास cos थीटा, c1 की वैल्यू √2 है और c2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेकेंट थीटा, ठीक है, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेकेंट थीटा इक्वल टू √2। तो कोसेकेंट थीटा और सेकेंट थीटा की वैल्यू है जो दोनों की √2 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या आ गया 45। क्लियर? थैंक यू। स्टूडेंट्स, अगर गिवन इक्वेशंस के इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो हमें a और b के बीच में रिलेशन है जो वो चूज करना है। देखिए मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे, जब तीनों रेशियोज इक्वल होती है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, a2 की वैल्यू क्या है 2a, ठीक है, इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास a प्लस b, c1 की वैल्यू 6 है और c2 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 24। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन a इक्वल टू 3a प्लस b, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 3a इक्वल टू a प्लस b, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3a ये प्लस से इधर आके माइनस हो गया इक्वल टू b, तो यहाँ पे 2a इक्वल टू b, ठीक है। क्या रिलेशन आया a और b के बीच में, 2 टाइम्स a इक्वल टू b। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2a इक्वल टू b। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अगर गिवन इक्वेशंस के डोंट हैव अ सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें इस केस में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन कब नहीं होता गिवन इक्वेशंस का, व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
तो यहाँ पे A1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, A2 की वैल्यू 2 है, इक्वल में B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू K नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू -7 और C2 की वैल्यू क्या है 1 है। तो हम यहाँ से K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5K, ठीक है, इक्वल टू 2 2 जा 4, K की वैल्यू 4/5 आ गई है, 5 इधर आके क्या हो गया डिवाइड, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके।